आज हम व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग तथा प्रत्यय करेंगे। हिंदी भाषा में शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द, व्युत्पन्न या निर्मित शब्द। मूल शब्द रूढ़ होते हैं, ये निश्चित अर्थ का वहन करते हैं, जैसे घर, नदी, लड़का, पत्र। इनके कुछ ये उदाहरण हैं। उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगकर तथा प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में नवीनता या परिवर्तन ला देते हैं। व्युत्पन्न शब्द मुख्यतः उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनते हैं, जैसे अप शब्द के साथ अप उपसर्ग के साथ मान लगाएं तो अपमान, अप शब्द के साथ शब्द लगाएं तो अपशब्द, अप के साथ वाद लगाएं तो अपवाद, अप के साथ व्यय तो अपव्यय, अप के साथ यश मूल शब्द का प्रयोग करें तो अप शब्द नया शब्द बन जाएगा। आपने देखा अप शब्दांश के साथ मूल शब्द जुड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। अप धनमान अपमान, बल के आगे उपसर्ग लगाने से सबल बन जाता है। उपसर्ग जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में नवीनता या परिवर्तन ला देते हैं। चिकना मूल शब्द लें, उसमें आहट प्रत्यय लगा दें तो नया शब्द बनेगा चिकनाहट। पंजाब मूल शब्द लें, इसमें ई प्रत्यय लगा दें तो नया शब्द बन जाएगा पंजाबी। उपसर्ग प्रीफिक्स के 5 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय, अंग्रेजी के उपसर्ग। यहाँ पर हिंदी के 4 प्रकार के उपसर्ग दिए गए हैं। संस्कृत के उपसर्ग पहले हम लेंगे। अ जिसका अर्थ है नहीं या अभाव, इससे ने शब्द बने हैं अधर्म, अन्याय, अमर। अति उपसर्ग लें, इसका अर्थ है अधिक, अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यंत, इससे ने शब्द बने हैं अनु समान, पीछे, अनुकरण, अनुराग, अनुभव, ये इसके नए शब्द बने हैं। अधि अगर हम उपसर्ग लेते हैं तो इसका अर्थ है ऊपर, इससे अधिकार, अधिकरण, अधिपति, ये नए शब्द बने हैं। अब कुछ हिंदी के उपसर्ग ले लेते हैं। अन इसका अर्थ है अभाव, नए शब्द हैं अनमोल, अनपढ़, अनजान। दू इसका अर्थ है हीन या बुरा, दुबला, दुगुना, दुबारा। अध आधा इसका अर्थ बनता है अधमरा, अधपका, अधखिला। उन एक कम, इससे नए शब्द बनते हैं 49, 59, 29। अब हम कुछ उर्दू के उपसर्ग ले लेते हैं। खुश इसका अर्थ है अच्छा, खुशबू, खुशहाल, खुशनसीब। बा इसका अर्थ है के साथ या से, बदौलत, बगैर, बखूबी। अगला उपसर्ग लेते हैं दर जिसका अर्थ है में, दरमियाँ, दरअसल, दरगुजर। अगला उर्दू का उपसर्ग लेते हैं बद जिसका अर्थ है बुरा, इससे नए शब्द बने हैं बदमाश, बदचलन, बदनाम। अब हमारे पास नीचे कुछ उपसर्ग हैं जिनसे हम नए शब्द बनाएंगे। ला उपसर्ग से लाचार, लाइलाज, लापरवाह, लावारिस, लापता। सर से सरपंच, सरताज, सरकार, सरपरस्त। पुनः से पुनः विवाह, पुनर्जन्म, पुनर्विचार, पुनरागमन। वी से विजय, विज्ञान, विशेष, विनय, वियोग। प्र उपसर्ग से प्रसिद्ध, प्रताप, प्रहार, प्रगति, प्रस्थान। निरुपसर्ग से निर्बल, निर्गुण, निर्धन, निर्भय, निर्दोष। प्रत्यय नीचे दिए शब्दों को पढ़िए और समझिए।
भारत में ये प्रत्यय लगाने पर भारतीय, जाति में ये प्रत्यय लगाने पर जातीय, ऐसे ही शासकीय, स्थानीय, स्वर्गीय नए शब्द बनेंगे। आपने देखा कि ईय शब्दांश के साथ मूल शब्द जुड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। शासक धन ईय, शासकीय, वे शब्द जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय की विशेषताएं: प्रत्यय शब्दांश है, शब्द नहीं। प्रत्यय का स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसमें परिवर्तन लाते हैं। इसके अन्य दो उदाहरण हैं लग, धन, आन, लगान, ढल, आन प्रत्यय, ढलान। एक ही शब्द में दो प्रत्ययों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम भारत मूल शब्द लेते हैं, ये प्रत्यय लगाते हैं तो भारतीय, और इसमें ता प्रत्यय लगाते हैं तो भारतीयता, निर्मित शब्द बन जाएगा। हिस्सा मूल शब्द है, इसमें गद्दार प्रत्यय लगाते हैं तो निर्मित शब्द बनेगा हिस्सेदार। ई प्रत्यय लगाएंगे तो हिस्सेदारी। एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग वि उपसर्ग, जय मूल शब्द, विजय निर्मित शब्द। ई प्रत्यय अगर विजय में लगाते हैं तो विजयी निर्मित शब्द होगा। परा उपसर्ग प्लस अधीन मूल शब्द, पराधीन निर्मित शब्द बनेगा। अगर पीछे और त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो पराधीनता निर्मित शब्द बनेगा। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग करके लिखे गए हैं। देवरानी, देवर मूल, आनी प्रत्यय, पंडिताइन, पंडित मूल शब्द, आइन प्रत्यय, डिबिया, डिब्बा मूल शब्द, इया प्रत्यय, खटास में खट्टा मूल शब्द, आस प्रत्यय, लकड़हारा में लक्कड़ मूल शब्द, हारा प्रत्यय, लालिमा में लाल मूल शब्द, इमा प्रत्यय, तिगुना में तीन मूल शब्द तथा गुना प्रत्यय है। नीचे दिए गए प्रत्ययों से शब्द बनाइए, यानी कि शब्द बनाए गए हैं। आपा से मोटापा, बुढ़ापा, आवट से दिखावट, बनावट, सजावट, आई से दिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई, सुनाई, बुनाई, आन से चलान, थकान, चढ़ान, दान से खानदान, दीपदान, पीकदान, ईला से चमकीला, भड़कीला, गठीला। आइए अब हम करते हैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। उपसर्ग शब्द में कहाँ लगता है? आगे, पीछे, बीच में, ऊपर। तो इसका सही उत्तर है आगे। प्रत्यय शब्द में कहाँ लगता है? आगे, पीछे, ऊपर, बीच में। तो इसका सही उत्तर है पीछे। अनुपसर्ग से शब्द बनता है, तो इसका सही उत्तर है अनुक्रम। प्रउपसर्ग से शब्द बनता है प्रयोग। दु उपसर्ग से शब्द बनता है दुबला। संकल्प में उपसर्ग है सम। ऊंचाई में प्रत्यय है आई। पहनावा में प्रत्यय है आवा। प्रकाशित में प्रत्यय है इत। चिरायु में उपसर्ग है चिर। कुसंगी में उपसर्ग है तत्सम। बेपर्दा में उपसर्ग है बे। नैतिक में प्रत्यय है इक। बाजार में प्रत्यय है विदेशी। नकल में प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा नकली। निम्नलिखित में विदेशी प्रत्यय वाला शब्द है बाजीगर। नीचे दिए गए शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसका सही उत्तर बनता है आलोक। निहत्था में उपसर्ग है तद्भव। अनुज में क्या उपसर्ग है? इसका सही उत्तर है अनु। वियोग में उपसर्ग है तत्सम।
वी संस्कृत का उपसर्ग है। प्रत्युपकार में उपसर्ग है तत्सम, प्रति संस्कृत का उपसर्ग है। हर्ष में इत प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा हर्षित। बिटिया में प्रत्यय है देशज या प्रत्यय। जुआरी में प्रत्यय जोड़ा गया है देशज। कवित्व में प्रत्यय जोड़ा गया है त्व। दर्शनीय में प्रत्यय जोड़ा गया है ईय। गुण में गुण का अर्थ बदलने के लिए उपसर्ग जोड़ा जाएगा अव, अवगुण बनेगा। अधिग्रहण में उपसर्ग जोड़ा गया है अधि। निम्नलिखित में से तद्भव प्रत्यय वाला शब्द है झगड़ालू। बबुआस शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है देशज। आशा करती हूँ आपको अवश्य उपसर्ग और ये प्रत्यय समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।